हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत जबरदस्त होंगे। मैं हूं शशांक सिंह राजपूत, आप सभी का स्वागत करता हूं सीवीटी अड्डा 24/7 पर। तो यार बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले इस सेशन में बेसिकली 1-1 और ऑन टू फंक्शन का। लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था बहुत ही जबरदस्त तरीके से कि आखिरकार फंक्शन क्या होते हैं और बेसिकली रिलेशन का बचपन आपको सिखाया था। आज इस सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं 1-1 और ऑन टू फंक्शन हम किसको कहते हैं, डिटेल में यार चर्चा करेंगे विदाउट स्किपिंग अ सिंगल सेकंड। सभी मेरे बच्चे सेशन को पूरा जरूर देखिएगा और कल हम लोग इस सेशन का जो सवाल होगा उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग चर्चा करेंगे। लास्ट क्लास में फंक्शन के बारे में ये सारी चीजें मैं आपको अच्छी तरीके से समझा चुका हूं, तो जितने भी बच्चों ने अगर लास्ट सेशंस आपने नहीं देखे हैं तो कृपया करके बेटा जरूर देखना। अब यार यहां पर कुछ एक बेसिक टर्मिनोलॉजी बच्चों हम लोग सीखते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए। सबसे जो बेसिक चीज है, अगर मान लो हमारे पास यहां पर सर ये मैपिंग है, लेट्स से दिस वन इज द सेट ए एंड दिस वन इज द सेट बी, इनके बीच में सर ये रिलेशन है बेसिकली ये फंक्शन का। यहां पर ए बी सी डी, यहां पर 4 नंबर लिख लेते हैं और इधर 1 2 3 4 ऐसा करके 4 नंबर लिख लिया। ठीक है यार, क्लियर। अब यहां पर कुछ एक चीजें समझने वाली है, कुछ एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है जिसको आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। तो बेटो इसको हम क्या कहते हैं, इस सेट को हम क्या बोलेंगे सर, इस सेट को हम कहते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं बेटा, इस सेट को हम कहते हैं डोमेन। और सेट बी को हम क्या बोलते हैं सर, इसको कहते हैं बेटा कोडोमेन। बात बराबर है, क्लियर सभी बच्चों को। ये हो गया सर डोमेन और इसको बोलेंगे सर हम कोडोमेन। अब यार जरा इनके बीच में हम एक रिलेशन स्थापित करते हैं यहां से, जैसे मान लो ए का 1 के साथ, बी का 2 के साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। ठीक है, क्लियर। अब यहां पर एक टर्म और लिख देते हैं 5, यहां पर लिख देते हैं 6। ठीक। अब जरा सभी मेरे बच्चे कमेंट सेक्शन में फटाफट लिख के आप बताओगे कि सर यहां पर डोमेन क्या है। यहां पर डोमेन क्या है भैया, डोमेन है सेट ए, यानी कि इसके सारे के सारे एलिमेंट ए बी सी डी। यहां पर बेटा कोडोमेन, कोडोमेन यानी कि सर बी, और बी क्या है बाबू, ये है सर 1 2 3 4 5 6, ये हमारा है सर कोडोमेन। बच्चों यहां पर एक टर्म आता है जिसको कहते हैं सर हम रेंज। क्या बोलते हैं, रेंज। और यार रेंज यहां पर क्या होगा, रेंज बेसिकली सेट बी के वे एलिमेंट जिनका यहां पर इमेज एग्जिस्ट करता है। यानी बच्चों यहां पर हम रेंज क्या ले लेंगे, 1 2 3 4 ले लेंगे। बात बराबर है सभी बच्चों को। यार यहां पर रेंज और कोडोमेन, इन दोनों में आपको डिफरेंस अच्छी तरीके से समझ में आना जरूरी है। बेटा रेंज हम किसको कहते हैं, रेंज बेसिकली सेट बी में वे एलिमेंट जिनका प्री इमेज बेसिकली सेट ए में एग्जिस्ट करता है उसको कहते हैं रेंज। डोमेन क्या बोलेंगे, सेट ए के सारे एलिमेंट को सर हम डोमेन बोलेंगे। और बच्चों कोडोमेन किसको बोलेंगे, सेट बी के सारे एलिमेंट को, यानी 1 2 3 4 5 6 सबको हम यहां पर कोडोमेन बोलेंगे। एकदम आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है। अब यार यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों, बेसिकली यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे 1-1 और ऑन टू फंक्शन का। ठीक है यार, यहां पर देखो हमारे सिलेबस में फंक्शन आपको कितने टाइप के पढ़ने हैं। मेनली बच्चों आपको 2 टाइप की फंक्शन पढ़ना है, एक है सर 1-1 फंक्शन और दूसरा है बच्चों ऑन टू फंक्शन। क्लियर। 1-1 फंक्शन को यार इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, इंजेक्टिव फंक्शन। और बच्चों ऑन टू फंक्शन को सर हम सरजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है बाबू भैया, क्या बोलेंगे सर, सरजेक्टिव फंक्शन। अब यार अगर कोई भी फंक्शन 1-1 फंक्शन नहीं होता तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेनी वन बोल देंगे। ठीक। कोई भी फंक्शन अगर ऑन टू नहीं होगा तो उसको सर हम इन टू फंक्शन बोल देंगे। और तीसरा जो है, कोई भी ऐसा फंक्शन जो 1-1 ऑन टू दोनों है उसको सर हम क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन बोल देंगे। क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन हम उसको बोलते हैं। ठीक है यार, क्लियर। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से समझ आ गया कि 1-1 फंक्शन किसको बोलेंगे, ऑन टू किसको बोलेंगे, बाइजेक्टिव किसको बोलेंगे, सरजेक्टिव इंजेक्टिव किसको बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को। अब बेटा यहां पर 1-1 फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन के बारे में जरा हम लोग यहां पर थोड़ी सी चीज हम समझते हैं। बेसिकली यार यहां पर आपको एक टेस्टिंग लिख रहा हूं मैं, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग। क्या चीज, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग। ठीक है। अब यार सर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग बेसिकली क्या होती है बेटा, अगर हमारे पास कोई भी एक ग्राफ है, लेट से यहां पर एक ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहां पर हमने क्या करा सर, एक ग्राफ बना दिया। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग बेटा ये कहती है कि अगर हम कोई भी लाइन हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करते हैं इस पे, और अगर ये लाइन इस ग्राफ को एक से ज्यादा जगह पर अगर काटती है तो ऐसे फंक्शन 1-1 फंक्शन नहीं होते। क्या बोलोगे आप, नॉट 1-1। क्लियर। कोई भी एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन जो ग्राफ को एक से ज्यादा जगह पर काटे तो वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। अच्छा, इसी का जस्ट उल्टा, जैसे मान लो अगर हमारे पास कोई भी ग्राफ कुछ इस तरीके का है,
फॉर एग्जांपल एक लाइन का ही ग्राफ मान लेते हैं, ये एक लाइन का ग्राफ है। अब ये लेट से y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ है। अब यार यहां पर हमें अगर टेस्टिंग करनी है कि ये 1 1 है कि नहीं है, आप कहीं पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करो। यहां पर आप नोटिस कर पा रहे हो ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर काट रही है, यानी कि सर ये 1 1 फंक्शन हो गया। तो इसको कहते हैं बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग मेथड ऑफ द 1 1 फंक्शन। अगर कोई भी फंक्शन हमारे पास है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है, यहां पर देखो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लिख रखा है। अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन अगर इस ग्राफ को एक जगह पर काटती है तो ये 1 1 फंक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा ग्राफ है जिसको कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज्यादा जगह पर काटे तो बेसिकली दिस इज नॉट अ 1 1 फंक्शन। क्लियर है सभी बच्चों को, हाँ या ना? तो यार यहां पर मैं कुछ एक एग्जांपल लिख रहा हूं, सभी मेरे बच्चे फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि इनमें से कौन सा 1 1 है कौन सा नहीं है। सबसे पहला y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। दूसरा y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। फटाफट सभी मेरे बच्चे जल्दी से बताओ। अगला y इज इक्वल टू 3x माइनस का 5। अगला एग्जांपल नोट डाउन करो, y इज इक्वल्स टू x टू द पावर 4। अगला एग्जांपल y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 3। ठीक है, हर एक जगह पर अगर कुछ नहीं लिखा तो बच्चों ये ऑब्वियस सी बात है कि x बिलोंग टू रियल नंबर की बात करी जा रही है। ठीक है, क्लियर है सभी को? अगर कुछ भी नहीं लिख रखा तो बेसिकली ये x बिलोंग टू रियल नंबर की बात की जा रही है। अब बेटा यहां पर y इज इक्वल टू साइन एक्स, भैया y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा? y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बच्चों कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, क्लियर? तो बेटा ये क्या है, बेसिकली यहां पर हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग करेंगे। अब भैया हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग क्या करोगे, आप यहां पर देख सकते हो कि एक से ज्यादा जगह पर काट रहा है, सो दैट दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन। क्या लिखोगे? नॉट 1 1। ठीक है, क्लियर? सेम इसी तरीके से बच्चों y इज इक्वल टू कॉस एक्स, y इज इक्वल टू कॉस एक्स आप यहां पर नोटिस कर सकते हो कि सर ये ग्राफ कैसा बनेगा, ये ग्राफ बच्चों कुछ इस तरीके से बनेगा। अब यार अगर हम यहां पर बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग करेंगे, कहीं पर भी अगर आप करोगे तो बेसिकली इस ग्राफ को मल्टीपल जगहों पर काट रहा है, तो आप क्या लिखोगे? दिस इज नॉट अ 1 1 फंक्शन। ठीक है, नॉट 1 1। तीसरा y इज इक्वल टू 3x माइनस 5, y इज इक्वल टू 3x माइनस 5। तो बेटा ये किस टाइप का ग्राफ बनेगा सर? ये कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा, बेसिकली नेगेटिव y एक्सिस इंटरसेप्ट से होके जाएगा। तो यार अगर हम यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग करते हैं, कहीं पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो बच्चों ये इस ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर काटेगा, यानी कि सर ये 1 1 फंक्शन हो गया। ठीक है, ये 1 1 फंक्शन हो गया। अगला y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 कैसा ग्राफ बनेगा बेटा? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के जैसा मैंने आपको बता रखा है कि सर ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है, तो यार यहां पर अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग करेंगे तो बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन क्या करेगा, इसको एक से ज्यादा जगह पर काटेगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा? नॉट 1 1। ये भी 1 1 नहीं हुआ। अगला y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 3, y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 3 का ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों? सर कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 3 का ग्राफ यहां पर 3 यूनिट से होकर गुजरेगा। क्लियर है सभी बच्चों को, हाँ या ना? ये हो गया सर 3,0। x बिलोंग्स टू रियल नंबर की हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम x बिलोंग्स टू रियल नंबर की बात कर रहे हैं तो यानी कि अगर हम यहां कहीं पर अगर हम ड्रॉ करेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये 1 1 फंक्शन होगा कि नहीं होगा? आई थिंक सभी को समझ आ रहा होगा कि सर दिस इज ऑल्सो नॉट 1 1 फंक्शन। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को, हाँ या ना? ठीक है, कोई भी डाउट किसी भी बच्चे को आई थिंक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो बेटा इनमें से कौन सा फंक्शन 1 1 है कौन सा नहीं है, आई थिंक यार सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। यहां पर कुछ एक एग्जांपल और लेते हैं बेटा, अभी आपको और क्लैरिटी आएगी, डोंट वरी, है ना? कुछ एक सवाल आओ और आप नोट डाउन करो अपनी कॉपी में, फटाफट लिखो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, तो आप इसको चेक करो ये 1 1 है कि नहीं। अगला क्वेश्चन यहां पर नोट डाउन करो, y इज इक्वल्स टू मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, आप इसको भी चेक करो, यहां पर मॉड लगा दिया। बेसिकली आपको करना क्या है, हर सवाल में बस आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, बस आप ग्राफ ड्रॉ करते जाओ, सवाल एकदम क्रिस्टल क्लियर होता जाएगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर x हमारा पॉजिटिव है तो। अगला एग्जांपल नोट डाउन करो, y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 3, अगर x ग्रेटर देन 3 है तो। अगला एग्जांपल नोट डाउन करो, y इज इक्वल्स टू मॉड x प्लस 1, अगर x इज लेस देन -1 है तो।
सभी मेरे बच्चे फटाफट यार, सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे फटाफट कि कौन सा फंक्शन 1 1 है, कौन सा फंक्शन 1 1 नहीं है। ठीक है, क्लियर है? तो एक बार जल्दी से फटाफट चालू हो जाओ यार, इनमें से कौन सा फंक्शन 1 1 है, कौन सा नहीं है। तो एक आधा मैं आपको बता देता हूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बच्चों एक्स पॉजिटिव में कैसा बनेगा? देखो एक्स पॉजिटिव में इसका ग्राफ सर कैसा बनेगा? सर हमारा ये ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से नजर आएगा। कहां पर? एक्स पॉजिटिव में। तो यार अगर एक्स पॉजिटिव में अगर आप यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग करोगे तो बेसिकली आप यहां से देख सकते हो कि भैया ये इस ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर काट रहा है, यानी कि ये 1 1 फंक्शन हो गया, ये 1 1 फंक्शन हो गया। ठीक है, क्लियर? दूसरा y इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 3, अगर x 3 से बड़ा है तो कैसे क्या करोगे बेटा? ग्राफ ड्रॉ करो। ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा सर? y इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 3, अगर x 3 से बड़ा है तो ये क्या होगा पॉइंट? ये होगा सर 3,0। x 3 से बड़ा है यानी ये वाला लाइन आप मिटा दोगे, तो हमारा ग्राफ कितना बचा? सिर्फ और सिर्फ इतना बचा। बेटा ये 1 1 फंक्शन है क्या? बिल्कुल सर ये 1 1 फंक्शन है। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो बेसिकली इस ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर काट रहा है, यानी कि ये 1 1 फंक्शन हो गया। अगला मॉड एक्स प्लस 1, ये आप इसको करोगे तो यहां से बेसिकली मैंने 2 एग्जांपल आपको समझा दिए, बाकी यहां से 3 एग्जांपल आपको होमवर्क कर लिए करना है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो बेसिकली ये ग्राफिकल मेथड ऑफ द 1 1 फंक्शन है। कौन सा मेथड सर? ग्राफिकल मेथड। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर इस सेगमेंट में हम लोग सीखेंगे कि सर एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड ऑफ टेस्टिंग 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन चेक करने का एनालिटिकल मेथड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार 1 1 मेथड, 1 1 फंक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है यार, इसके कई सारे तरीके हैं चेक करने के। सबसे पहला तरीका ग्राफिकल मेथड, दूसरा तरीका बेसिकली कौन सा? एनालिटिकल मेथड। जरा सबसे पहले आप इस मेथड को लिखो, यहां पर लिखो इफ वी हैव f a to b एंड y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, ये आपको दिया गया है। ठीक, तो यहां पर आपको करना क्या है? यहां पर सबसे पहला काम लेट f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2, आप इसको रख दो। इफ x1 इज इक्वल्स टू x2 तो आप यहां पर क्या बोलोगे? y इज इक्वल्स टू f ऑफ x इज 1 1 फंक्शन। ये क्या हो जाएगा सर? ये 1 1 फंक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर x1 डज नॉट इज इक्वल्स टू x2 आ रहा है, या x1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस x2, ठीक, या मोर देन 1 वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो यहां से आप क्या करोगे? y इज इक्वल्स टू f ऑफ x इज नॉट 1 1, इज नॉट 1 1 फंक्शन। आप क्या लिखोगे? कि 1 1 फंक्शन नहीं है। तो कुल मिला के मुद्दे की बात सीधी सी ये है कि अगर हमारे पास कहीं पर भी f ऑफ x1 बराबर fx2 करने के बाद अगर x1 बराबर x2 आउटकम आ रहा है तो आप क्या बोलोगे? कि ये 1 1 फंक्शन है। अगर x1 x2 के बराबर नहीं आ रहा है, ये x1 की एक से ज्यादा वैल्यू जा रही है, तो बेसिकली ये 1 1 फंक्शन नहीं है। तो सिंपल सी कहानी है, आराम से सभी मेरे बच्चे अच्छी तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है, तो यार यहां पर जरा आप इसको सभी मेरे बच्चे कुछ एक सवाल आप करो। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, अगर x बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो। ठीक, जरा इसको हम चेक करते हैं कि ये 1 1 है कि नहीं एनालिटिकल मेथड से। तो कैसे आप चेक करोगे बच्चों? सर यहां पर करेंगे सर f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2। हर सवाल में आपको यही करना है। सबसे पहला काम f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 आप करोगे, हर क्वेश्चन में आपको यही करना है। तो f ऑफ x1 क्या हो जाएगा सर? x1 स्क्वायर, f ऑफ x2 क्या हो जाएगा सर? x2 स्क्वायर। तो यहां पर बच्चों एक चीज आपको बताता हूं, अगर कहीं पर a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर लिखा है तो a इज इक्वल टू आप क्या लिखते हो सर? प्लस माइनस b लिखते हो। सेम इसी तरीके से अगर x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर लिखा है तो यहां से आप x1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे? प्लस माइनस का x2 आप लिखोगे। क्या लिखोगे सर? प्लस माइनस का x2 लिखोगे। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर। तो बेसिकली यहां से आप देख सकते हो कि सर x1 की कितनी वैल्यू आ रही है? 2 वैल्यू आ रही है। तो आप क्या लिखोगे? नॉट 1 1। क्या चीज सर? नॉट 1 1। ठीक, अच्छा इसी चीज को आप ग्राफिकल मेथड से भी आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो। ग्राफिकल मेथड से जैसे मान लो आप इसको अगर समझना है तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा छपेगा, तो अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो एक से ज्यादा जगह पर काटेगी, यानी कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है। ठीक है यार, क्रिस्टल क्लियर सभी बच्चों को। अगला एग्जांपल यहां पर नोट डाउन कर लो फटाफट। y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 6 अपॉन एक्स माइनस 6। ठीक,
सभी मेरे बच्चे जरा फटाफट इसको सॉल्व करो। तो बेसिकली यार ऐसे क्वेश्चंस को आप करते कैसे हो, अगेन एनालिटिकल मेथड। क्या करोगे सर, एफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x2। तो बेटा एफ एक्स वन कितना हो जाएगा, x1 प्लस सिक्स अपॉन x1 माइनस सिक्स इज इक्वल टू एफ एक्स टू कितना हो जाएगा, x2 प्लस सिक्स अपॉन x2 माइनस सिक्स। अब इसको सॉल्व करके आप देखो कि x1 बराबर x2 आ रहा है, कुछ और आ रहा है। फटाफट आप इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो गया x1 x2 माइनस सिक्स x1 प्लस सिक्स x2 माइनस 36 इज इक्वल टू, यहां से आगे देखो x2 x1 x2 प्लस सिक्स x1 माइनस सिक्स x2 माइनस का 36। तो यार ये हो गया सर कैंसिल, x1 x2 से ये हो गया सर कैंसिल। यहां से कितना हो गया, आप इसको उधर लेके जाओ तो बेसिकली ये हो गया सर 12x1 इज इक्वल टू 12x2 आ गया, 12 से 12 कैंसिल, यानी x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। तो अगर x1 इज इक्वल टू x2 आ गया तो बेसिकली हम क्या कहेंगे कि सर ये 1 1 फंक्शन हमारा है। तो आप क्या बोलोगे बेटा यहां पे, दिस इज 1 1 फंक्शन, दिस इज 1 1 फंक्शन। बात बराबर है सभी बच्चों को, हाँ या ना, जल्दी से कमेंट सेक्शन में फटाफट लिख के बताओ। ठीक है यार, आई थिंक सभी बच्चों को अच्छी तरीके से एकदम क्रिस्टल क्लियर है। जरा अब आगे चलते हैं फटाफट, यहां पर कुछ एक चीजें आपको और बताता हूं। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी लाइन अगर आपके आगे लिखी है, तो कोई भी लाइन इन x बिलोंग्स टू रियल नंबर में 1 1 होती है, क्या बोलोगे कि सर ये 1 1 फंक्शन होती है। क्यों, क्योंकि अगर हमारे पास कोई भी लाइन है, लाइन यार ऑब्वियस सी बात है, या तो इंक्रीजिंग होगी या तो डिक्रीजिंग होगी, कुछ या तो ऐसी या तो ऐसे। तो अगर आप कहीं पर भी अगर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग करोगे तो ये हमेशा एक ही जगह पर काटेगी, तो ये ऑलवेज क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आप यहां पर लिख सकते हो कि कोई भी पैराबोला, ऑब्वियस सी बात है कि अपवर्ड पैराबोला ही फंक्शन होता है, तो अपवर्ड पैराबोला की बात करेंगे। कोई भी पैराबोला नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं होगा इन x बिलोंग्स टू रियल नंबर में। इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि पैराबोला इस तरीके से घूम जाता है, तो पैराबोला अगर ऐसे घूमेगा तो अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग करोगे तो एक से ज्यादा जगह पर काटेगा। अगर एक से ज्यादा जगह पर काटेगा यानी कि ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा। ठीक है बेटा, क्रिस्टल क्लियर है सभी बच्चों को, हाँ या ना, जल्दी से नोट डाउन करो फटाफट अपनी कॉपी में, ये भी हमारा 1 1 फंक्शन नहीं हो सकता। ठीक है यार, अब जरा 1 1 फंक्शन का बेटा 1 1 फंक्शन के बाद हम आते हैं अब जरा ऑन टू फंक्शन पे। ठीक है, ऑन टू फंक्शन को सबसे पहले आप एक बार को समझ लो। एक तरीका 1 1 फंक्शन का और भी है बेटा, उसको हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, बेसिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। यहां पर एक दो सेट है ए और बी, इनके बीच में जो रिलेशन है वो सर एफ का है। यहां से 1 2 3 4 5, यहां पर ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक ऐसे बना दिया। जरा कुछ तीर चलाते हैं, ए को इसके साथ इसके साथ तीर चला दिया ऐसे। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को। तो यहां पर हमने क्या करा सर, तीर चला दिया। अब जरा फटाफट यहां पर लिखते हैं, डोमेन क्या है, डोमेन है सर सेट ए, क्या क्या है, 1 2 3 4 5। सेम इसी तरीके से कोडोमेन अगर हम यहां से लिखेंगे, कोडोमेन यानी कि सेट बी, यानी क्या क्या, ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक, क्लियर। अब यार यहां पर हम जरा रेंज लिखते हैं बेटा, यहां पर जरा रेंज लिखते हैं। यहां से रेंज क्या क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई, आई थिंक सभी को समझ आ रहा होगा, रेंज क्या होगा, ए बी सी डी ई। ठीक है, क्लियर। अब बेटा ऑन टू फंक्शन किस, ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं जहां पर कोडोमेन बराबर क्या हो सर, रेंज हो। जहां पर ये जो कोडोमेन है ये सर रेंज के बराबर हो। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर लिख लो ऑन टू फंक्शन कब होगा, जब रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो। रेंज इज इक्वल टू क्या हो सर, कोडोमेन हो। ठीक है बेटा, अगर रेंज बराबर कोडोमेन होगा तो ऐसे फंक्शन को सर हम ऑन टू फंक्शन कह सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर कोई भी सेट ऐसा हो जैसे सेट बी के वे सारे के सारे एलिमेंट जिनका प्री इमेज सेट ए में एग्जिस्ट करता हो, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे सर, ऑन टू फंक्शन हम बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को। तो ऑन टू फंक्शन हम कैसे फंक्शन को बोलते हैं, कोई भी एक ऐसा सेट जिसका प्री इमेज सेट ए में एग्जिस्ट करता हो, तो ऐसे फंक्शन को सर हम क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। ठीक है यार, क्लियर है। अच्छा, इसको हम लिखते कैसे हैं, ऑब्वियस सी बात है कि इसको हम यहां से एफ मैपिंग ए टू बी में लिखेंगे। ठीक है, अब यहां पर जरा हेडिंग डालो, टेस्टिंग ऑफ ऑन टू फंक्शन। सर ऑन टू फंक्शन की हम टेस्टिंग कैसे करते हैं,
ठीक बेटा, एकदम अच्छी तरीके से आप समझो, कोई भी बच्चा जल्दबाजी नहीं करेगा, फटाफट आराम आराम से समझो, ठीक है। नोट डाउन करते रहना, कुछ भी छोड़ना मत। यहां पर लिख लो लेट वी हैव एफ ए टू बी, ठीक। अब यार ऑब्वियस सी बात है कि इसको हम क्या बोलेंगे सर, इसको हम डोमेन कहते हैं और इसको हम कोडोमेन कहते हैं, ठीक, क्लियर है। अब यार ऑन टू फंक्शन कब होगा, जब रेंज बराबर कोडोमेन हो, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे सर, ऑन टू फंक्शन हम बोलेंगे। लेकिन यहां पर आप एक चीज सोचना कि आपको चाहिए क्या, बेसिकली कोडोमेन आपको दिया गया है, डोमेन आपको दिया गया है, तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है सर रेंज। क्योंकि आपको अगर हर सवाल का रेंज मालूम होगा तो आप आराम से चेक कर पाओगे कि वो कोडोमेन के बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर होगा तो आप क्या कह दोगे कि सर ये ऑन टू फंक्शन है, अगर ये बराबर नहीं होगा तो आप क्या बोलोगे कि सर ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ठीक है, क्लियर। सेम इसी तरीके से अगला क्वेश्चन यहां पर जरा आ जाओ फटाफट सभी मेरे बच्चे, कुछ एक सवाल करते हैं। यहां पर लिखो एफ ऑफ 0 to इनफाइनाइट से लेके 0 से 1 एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। एक नॉर्मल सा एग्जांपल लिया है, एफ 0 to इनफाइनाइट से लेके 0 to 1 एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यहां पर नजर डालो, ये क्या है, ये है सर डोमेन, ये क्या है, दिस इज द डोमेन, और ये क्या है बेटा, दिस इज द कोडोमेन, ठीक। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो साइन एक्स का ग्राफ आप कैसे बनाते हो, लेकिन आप ग्राफ बनाओगे कहां, इसके डोमेन में, यानी कि 0 से लेके इनफाइनाइट में। तो बेटा 0 से लेके इनफाइनाइट में अगर हमारा जो x है ये 0 से लेके इनफाइनाइट के बीच में है, इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज यार ऑब्वियस सी बात है कि -1 से लेके 1 तक ही आएगा, रेंज क्या होगा -1 से 1। लेकिन बेटा यहां पर आपको कोडोमेन क्या दे रखा है, 0 से लेके 1 तक, यानी दोनों बराबर नहीं है। यानी आप यहां पर क्या कंक्लूड करोगे, यहां पर सिंस रेंज डज नॉट इज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज जो है कोडोमेन के बराबर नहीं है, तो आप यहां पर क्या कंक्लूड करोगे, y इज इक्वल टू साइन एक्स इज नॉट 1 फंक्शन, और सॉरी नॉट ऑन टू फंक्शन, ठीक है। कहां से कहां तक, 0 से लेके इनफाइनाइट के बीच में, ये ऑन टू फंक्शन हमारा नहीं है, ठीक है। क्रिस्टल क्लियर सभी को, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। अच्छा सेम यही सवाल अगर मान लो मैं थोड़ा सा बेटा इसको चेंज करता, सेम यही क्वेश्चन है ना, सेम यही सवाल अगर मैं थोड़ा सा चेंज करता कि यहां पर अगर मैं -1 से 1 लिख देता इसको, यही चीज मान लो -1 से 1 लिखा होता 0 टू इनफाइनाइट में, अब क्या होता, सब कुछ यही होता, बस यहां पर आपका जो x है 0 टू इनफाइनाइट और बेटा रेंज -1 से 1, कोडोमेन भी -1 से 1 हो जाता, तो बेसिकली ये क्या हो जाता, दोनों बराबर हो जाता। तो अगर दोनों बराबर हो जाता तो बेसिकली ये ऑन टू फंक्शन हो जाता, समझ आया। तो ये ऑन टू फंक्शन हमारा हो जाता। तो बेसिकली आपको करना क्या है, सबसे पहला काम सर हमारे को डोमेन देखना, डोमेन देख के हमें उस सवाल का रेंज निकालना, उसके बाद आप चेक कर लो कि रेंज बराबर कोडोमेन है कि नहीं है, अगर है तो बल्ले बल्ले, नहीं है तो ठल्ले ठल्ले ठीक है बेटा, क्रिस्टल क्लियर सभी को। अगला यहां पर अगला एग्जांपल लिखो, एफ ऑफ, ऐसे लिखो एफ ए टू बी वेयर a is equals to real number and b is equals to r plus y is equals to mod x minus 3, check f of x is on to or not, ये ऑन टू है कि नहीं है, आपको ये चीज चेक करना है। चलो जल्दी से सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में लग जाओ फटाफट, ये ऑन टू है कि नहीं है। बेटा अगेन शुरुआत कर लो फटाफट। तो एफ ए टू बी, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो ए टू बी लिखा हुआ है अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, एफ रियल नंबर से लेके आर प्लस, ठीक। तो बेटा यहां पर एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 3 है, तो हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। मॉड एक्स माइनस 3 का ग्राफ कैसा ड्रॉ होता है सर, मॉड एक्स माइनस 3 का ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ होता है, ये पॉइंट हो गया सर हमारा 3,0, ठीक।
अब यहां पर कह रहे हैं रियल नंबर से लेके आर प्लस, ठीक है बेटा। तो इस सवाल का जो रेंज है, सभी मेरे बच्चे कमेंट सेक्शन में रेंज लिख के बताओ। इस सवाल का जो रेंज है, रेंज क्या होगा? ये 0 टू इनफाइनाइट हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल सर सही बात है, रेंज हो गया 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है बेटा, क्लियर। अब यार यहां पर कोडोमेन क्या दे रखा? आर प्लस। यहां से कोडोमेन क्या है सर? आर प्लस। आर प्लस को क्या लिख सकते हो? 0 टू इनफाइनाइट। यानी सर ये दोनों बराबर है। अगर दोनों बराबर है तो ये ऑन टू फंक्शन हो गया। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर सभी बच्चों को? हाँ या ना, जल्दी से देख लो। अगर ये ऑन टू फंक्शन है, अगर बेटा ये बराबर है तो हम क्या कह सकते हैं कि सर दिस इज ऑन टू फंक्शन। अगर यही बराबर नहीं होता तो हम क्या बोलते हैं कि ऑन टू फंक्शन हमारा नहीं है। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? हाँ या ना, जल्दी से देख लो एक बार फटाफट। कोई भी डाउट अगर जरा सा भी है तो मुझे तुरंत बताओ। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर, जरा सा भी कोई समस्या? यार आई थिंक किसी बच्चे को नहीं होगी। तो बेटा यहाँ पर 1-1 और ऑन टू फंक्शन के बारे में हमने डिटेल में चर्चा कर ली है। इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं आपको कल कराने वाला हूं। तो सभी मेरे बच्चे, जो भी बच्चा आप में से देख रहा है, कोई भी बच्चा कल का सेशन बिल्कुल ही मिस मत करना। ढेर सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ऑब्जेक्टिव सवाल, सब्जेक्टिव सवाल, जितने भी क्वेश्चंस इस पर बनते हैं सारे सवालों को मैं आपको कराने वाला हूं। तो कोई भी बच्चा कल की क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना। और हाँ, एक लास्ट चीज, कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन कब होता है? अगर कोई फंक्शन 1-1 और ऑन टू दोनों हो। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं बेटा? बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो अगर इनकेस कभी बाइजेक्टिव फंक्शन आपसे पूछा जाए तो ये ध्यान रखना है, कोई भी फंक्शन जो 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे सर? बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज का सेशन अभी यहीं पे समाप्त करेंगे। और यार दिल लगा के पढ़ाई करो, टाइम बहुत कम बचा हुआ है। अच्छी तरीके से पढ़ाई करो, क्योंकि अब यही देखो, अब काउंटडाउन आपका चालू हो चुका है, जुलाई खत्म होने को है ना। और बस खत्म ही है, मतलब महीना लग गया, एक हफ्ता बीत गया तो खत्म ही है, उससे ज़्यादा आगे कुछ रहता नहीं है। ठीक है, तो बस अब आपको देखो दिल लगा के पढ़ाई करनी है। कुछ टाइम और वक्त आपके और बचे हुए हैं। एक दिन ऐसे ही चलते चलते आपका पेपर भी आएगा, चलते चलते एक दिन वो भी रात आएगी जिस दिन तुम्हारा पेपर भी होगा। तो बच्चों देखो, देखते देखते ये सब टाइम कट जाते हैं और आपको पता भी नहीं लगता कि कहाँ पूरा साल निकल चुका है। तो प्लीज़ अपना टाइम ख़राब मत करिए। ठीक है, मैथ्स में आप एक सेपरेट कॉपी बना लेना। जो भी सेशंस मैं आपको ले रहा हूँ अच्छी तरीके से नोट्स आप बनाते रहना, उनके नोट्स वगैरह बाकायदा बना के। कल मिलता हूँ आपको ढेर सारे सवालों के साथ। इन्हीं टॉपिक्स पर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग द सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी मेरे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।